नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रत्यय के बारे में बताऊंगी कि प्रत्यय का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और उसका क्या अर्थ है, हिंदी भाषा में उसके प्रयोग की विधि क्या है, उसके कितने भेद हैं और हम उसे कैसे बना सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं और उससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं वह कैसे होते हैं, इन सब बारे में जानकारी आज मैं दूंगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है हमारा प्रति प्लस अ। प्रति का मतलब होता है साथ में या पर बाद में। अ का मतलब होता है चलने वाला। तो यहाँ पे जो हमारा अर्थ निकल के आया प्रत्यय का, वह है साथ में चलने वाला। साथ में कौन चलेगा? पीछे ही चलेगा ना। तो जो साथ में चलेगा वो पीछे चलेगा। प्रत्यय का अर्थ हुआ यहाँ पे कि साथ में चलने वाला या पीछे चलने वाला। अब हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं थोड़ा सा, या इसके बारे में जान लेते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर शब्द में परिवर्तन ला देते हैं या शब्द को बदल देते हैं या उसका रूप बदल देते हैं, वह हमारे प्रत्यय कहलाते हैं। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले परिभाषा, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर या जुड़कर शब्द में परिवर्तन या बदलाव लाते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। ये तो हो गया हमारे परिभाषा या समझने के लिए जो मैंने इसकी परिभाषा लिखी है। उसके अगर एक एक शब्द पे ध्यान दें तो हमें उसका अर्थ पता चल जाएगा कि प्रत्यय क्या है। शब्दांश मतलब वे शब्द के अंश जो किसी भी शब्द में अंत में जोड़ने पे उस शब्द का रूप बदलने या उसमें बदलाव ला दे। वे शब्द जो लगाए जाते हैं पीछे शब्द के, वे हमारे प्रत्यय कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं। देखिए, शब्द हमारा, उसके पीछे हम क्या लगाएंगे? शब्दांश। उससे हमको क्या मिलेगा? एक नया शब्द या प्रत्यय विधि से बना शब्द। प्रत्यय विधि से बना शब्द। अब कैसे? देखिए, हमारा शब्द है, मान लीजिए सफल। ये शब्द हमारा सफल हो गया। उसमें हम एकता प्रत्यय जोड़ देते हैं तो इससे एक नया शब्द बन के आता है सफलता। तो जो ये शब्द है हमारा, ये प्रत्यय शब्द कहलाएगा और जो हमारा ता है ये शब्दांश हो गया या प्रत्यय। तो इस तरह से हमारे नए नए शब्द की रचना होती है या इसको शब्द निर्माण
रचना के विधि के अंतर्गत भी लाते हैं कि हम शब्द निर्माण कैसे करते हैं, प्रत्यय के द्वारा करते हैं, उपसर्ग के द्वारा करते हैं, समास जोड़ के करते हैं। तो ये हमारा जो प्रत्यय है शब्द निर्माण भी इसके द्वारा होता है। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे हमारा एक हमने लिया सेठ, ये शब्द है, इसके पीछे हम आनी शब्द प्रत्यय लगा देंगे, ये हमारा प्रत्यय है, जोड़ देंगे तो हमारा एक नया शब्द बन के आएगा सेठानी, यानी सेठ की पत्नी। इस तरह से अभी हमने इतना तो जान लिया है। अब हम जान लेते हैं कि ये प्रत्यय जो है हमारे कितने प्रकार के हैं। प्रत्यय हमारे जो हैं वह दो प्रकार के हैं। एक तो कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। ये हो गया। इसके अंतर्गत भी इस कृत प्रत्यय के भी बहुत सारे भेद हैं, तद्धित प्रत्यय के भी बहुत सारे भेद हैं। सबसे पहला है हमारा संस्कृत भाषा के प्रत्यय। संस्कृत के प्रत्यय या संस्कृत प्रत्यय जो कि हमारे संस्कृत से सीधे आए हैं, इसको हम तत्सम प्रत्यय भी बोलते हैं। उसके बाद है हमारा हिंदी के प्रत्यय, इसको हम तद्भव प्रत्यय बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा देसी भाषा के शब्द, देशज शब्द, जिनको देसी देशज शब्द या देशज प्रत्यय। उसके बाद है विदेशी विदेशी प्रत्यय या विदेशज प्रत्यय। इसमें क्या है, इसमें हमारे अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा के शब्द या प्रत्यय आते हैं। शब्द नहीं, प्रत्यय आते हैं। अब ऐसे ही है हमारे कृत्रित प्रत्यय। इसके अंतर्गत ही कर भी संस्कृत के, हिंदी के, देशज और विदेशी प्रत्यय आते हैं। तो संस्कृत के, हिंदी के, देशज और विदेशी, ये भी हमारे प्रत्यय। तो अभी हमने बस इतना जाना है कि प्रत्यय दो प्रकार के हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित के अंतर्गत संस्कृत के प्रत्यय आते हैं, हिंदी के, देशज और विदेशज। सेम तद्धित में भी आते हैं संस्कृत, हिंदी, देशज और विदेशज। अब क्या है, इनके भी ये बहुत सारे भेद हैं जिनकी जानकारी मैं डिटेल में आगे आगे देती जाऊंगी या इसका दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगी। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे बता देती हूँ कि कृत प्रत्यय है क्या। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप या धातु में जोड़े जाते हैं, कृत प्रत्यय
कहलाते हैं। और जो इनसे बनने वाला शब्द है, इनसे शब्द कृदंत, कृदंत शब्द कहलाता है। तो अब हमने इतना तो जान लिया। अब हम इसी, देखिए कृदंत प्रत्यय है क्या, इसी जो हमारी ये इतनी परिभाषा है, इसी में हमें सब समाधान मिल जाएगा। क्रिया के मूल रूप, क्रिया का मूल रूप क्या है, ये सबसे पहले हमारा जानना जरूरी है, तभी हम कृदंत प्रत्यय कर सकते हैं और पता भी लगा सकते हैं ये कृदंत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय। तो क्रिया का मूल रूप जैसे हमने पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। अगर जैसे हमारा शब्द है पढ़ना, ये हमारी क्रिया है, लेकिन पढ़, लिख, पी, घूम, ये हमारे जो है मूल रूप है। मूल रूप कैसे है, ये भी पहचान हमने बताई थी। तू पढ़, तू लिख, तू पी, तू घूम। अज्ञार्थ रूप में जब हमारी क्रिया आती है तो हमारे वे क्रिया का मूल रूप होता है। ये हमारी क्रिया है क्योंकि इसमें ना जुड़ा हुआ है। जो ये ना जुड़ता है तो हमारी क्रिया, मुझे पढ़ना है तो यहाँ पे कर्ता ये पढ़ने का काम करेगा, लेकिन तू पढ़, तू लिख, तू पी, ये हमारी क्रिया का मूल रूप है। अब इससे संबंधित हम थोड़ा सा आपको शब्द बताते हैं। जैसे ये हमारा है लिख शब्द, ये लिख शब्द हो गए, इससे हमारे शब्द बनेंगे लिखाई, लिखाई, लिखता, लिखना, लिखूंगा। ये हमारे बहुत सारे ऐसे लिखता है। तो ये हमारी मूल क्रिया है, ये हमारी क्रिया है। इतना समझ में आया। अब हम जान लेते हैं कि हम कृत प्रत्यय कैसे प्रयोग में लाएंगे या उसका प्रयोग कैसे किया जाता है या पहचान क्या है, इस सब के बारे में मैं बताती हूँ। अब देखिए ये है हमारा प्रत्यय आई, ये प्रत्यय आई है। अब हमारा मूल शब्द या धातु यहाँ पे लिख देते हैं, लिख या पढ़, ये धातु रूप हो गए। इससे जो हमारा शब्द बनाएंगे हम, उदाहरण में लिख देते हैं, उदाहरण। इससे शब्द जो बनेगा जैसे लिखाई, लिख से लिखाई, पढ़ से पढ़ाई हो गया। दो शब्द दोनों मैंने लिखे और दोनों में हमने आई प्रत्यय लगा के शब्द बनाए। जो ये शब्द बने हैं वो क्या हो गए, हमारे कृदंत शब्द। कभी कभी एग्जाम में आता है कि कृदंत शब्द कौन से हैं वह हमें बताइए। तो कृदंत शब्द जो हमारे प्रत्यय लगा के बनते हैं या कृदंत प्रत्यय लगा के बनते हैं वे हमारे कृदंत शब्द कहलाते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ चिकनाहट, ये एक शब्द है। अब हम इसको एग्जाम में मान लिया आता है, इसको अलग करिए। तो हमने चिक प्लस आहट, ये हमारा, हमने इसको तोड़ दिया। अब हमको कैसे पता चलेगा ये कृदंत प्रत्यय है।
कोई भी जो हमारा मूल यहाँ पे शब्द आया है उसमें ना लगा के देखिए। चिकना, पढ़ना, लिखना, ऐसे करके कोई जो भी हमारे शब्द है उसमें ना लगा के देखिए। अगर वह चिकना, पढ़ना, लिखना बन रहा है तो वह हमारा कृत प्रत्यय कहलाएगा, मतलब ये कृत प्रत्यय से बना शब्द है। तो यहाँ पे चिकना हो गया चिकनाहट। मैंने यहाँ पे हिंदी के कृत प्रत्यय और संस्कृत के कृत प्रत्यय समझाने के लिए हैं। जैसे ये हमारा आ का आन, आव, आवा, ये हमारे हिंदी के कृत प्रत्यय हैं। इनसे बने शब्द देखिए कैसे बनते हैं। लड़, आका, लड़ाका, मिल, आन, मिलान, आव का है बह, आव, बहाव, पहन, आव, पहना। ये देखिए शब्द हमारे बने हैं। जो मैंने पहले अभी बताया था कि ना लगाने, देखिए यह हमारा धातु रूप है, इसमें हम ना लगाए। लड़ना, ठीक है, मिलना, बहना, पहना। अगर हम ना लगा रहे हैं शब्द में तो वो बन रहा है तो समझो ना हमारा ये कृत प्रत्यय है। हिंदी में तो ऐसे ही हम समझते हैं, बाकी संस्कृत में कहीं कहीं पे बदलाव आ जाता है। जैसे ये संस्कृत के कृत प्रत्यय मैंने लिए हैं अन, अक, अक। इससे बनने वाले शब्द हैं गमन, पाठक, लेखक। गम प्लस अन गमन, पाठ प्लस अक पाठक, लेख प्लस अक लेखक। ऐसे तो हमारे ये हिंदी, संस्कृत, उर्दू और विदेशी भाषा के प्रत्यय आते हैं। अब मैं आपको तद्धित प्रत्यय के बारे में बताएंगे। तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय है क्या? क्रिया के मूल धातु को छोड़कर अन्य शब्दों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व अव्यय से जुड़ते हैं, वे हमारे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और उनसे बने शब्द तद्धितांत शब्द कहलाते हैं। कृत प्रत्यय में क्या था कि मूल धातु के पीछे जो प्रत्यय लगते थे, मूल धातु यानी पढ़ लिख जो हमारी धातुएं हैं, उनके पीछे जो शब्द लगते थे वे हमारे कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। और तद्धित प्रत्यय में क्या है? मूल धातु को छोड़कर सर्वनाम और विशेषण और अव्यय के पीछे जो हमारे शब्दांश या प्रत्यय लगाए जाते हैं वे हमारे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे एक शब्द हम आपको बताते हैं, संज्ञा शब्द हम ले रहे हैं सेठ। सेठ ये संज्ञा शब्द है लेकिन पुल्लिंग है। इसमें हम आनी प्रत्यय जोड़ देंगे,
तो हमारा क्या बन जाएगा, सेठानी। ये हमारा शब्द है और इसमें हमने शब्दांश जोड़ दिया है, तो हमारा जो शब्द बन के आया है वे तद्धितांत शब्द कहलाता है। संस्कृत प्रत्यय, ये हिंदी के प्रत्यय, और हमारा देशज प्रत्यय और विदेशज प्रत्यय। विदेशज प्रत्यय में हमारे अरबी, और अंग्रेजी के प्रत्यय आते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे संस्कृत का प्रत्यय लेती हूँ, आलू। आलू ये संस्कृत का एक प्रत्यय है। अब देखिए, इससे हम एक शब्द बनाते हैं, इसको लगाकर दया। दया, इसमें हम दया, ये हमारा शब्द है, इसमें हम आलू लगाएंगे प्रत्यय, तो शब्द बनेगा दयालु। ऐसे ही हम आलू प्रत्यय जोड़कर कृपालु शब्द बना सकते हैं, यानी कृपा, आलू, और हमारा जो बन गया कृपालु। अब हम हिंदी के प्रत्यय एक बता देते हैं आपको, जैसे आ, ये हमारा हिंदी का प्रत्यय है। आई हिंदी का प्रत्यय है, और आनी हमारा हिंदी का प्रत्यय है। इससे शब्दों जैसे भूख है, ये हमारा शब्द है, इसमें आ प्रत्यय जोड़ दिया, क्या हो जाएगा, भूखा। ऐसे ही आई चतुर शब्द है, इसमें हम आई जोड़ देंगे प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा, चतुराई। ऐसे ही आनी, हमने पहले ही जेठानी एक बना चुके हैं, जेठ या जेठानी हो गया। अब हमारा ये देशज है शब्द, इसमें भी ऐसे ही हम देशज तक अक्कड़, घुमक्कड़, घुम अक्कड़, घुमक्कड़ हो गया। अब हमारे ये विदेशी भाषा यानी उर्दू या अंग्रेजी जो भी एक शब्द बना सकते हैं, जैसे ये उर्दू शब्द है अंदाज, शब्द नहीं प्रत्यय है, इससे हम तीर, तो हमारा शब्द बना तीर अंदाज, तीरंदाज। इस तरह से हमारे देसी विदेशी संस्कृत के प्रत्यय जोड़ के शब्द बनते हैं। अब मैं आपको कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के अलग अलग भेद के बारे में बताऊंगी कि कितने भेद हैं, और उसको हम कैसे बदल के स्त्रीलिंग के पुल्लिंग या कैसे बदला जा सकता है वो भी बताऊंगी।